शिवधारा को अपनी संपत्ति की विरासत करनी थी। 3 बेटे थे। तीनों बेटों को कहा कि आज हम लोग दुकान पर ही बैठेंगे, क्योंकि यह बातें घर में करना अच्छा नहीं। हो सकता है किसी को अपनी घरवाली धर्मपत्नी कुछ कहे, तो यहाँ भाइयों और पिता के बीच का विषय है, और ऐसा वैसे होना भी चाहिए। दुकान पर पहुंचते ही पिता ने एक केला बड़े बेटे को दिया, कहा बाहर खाके वापस आ जाओ। पिता देख रहे हैं। बाहर गया, छिलका उतारा, केला खाया, छिलका वहीं फेंक दिया। अंदर आया, पिताजी ने देख लिया। दूसरे बेटे को केला दिया, वो भी बाहर गया, छिलका उतारा, केला खाया, छिलका किसी साइड में कहीं फेंक दिया। तीसरे लड़के को भी केला दिया, बाहर गया, छिलका उतारा, केला खाया, लेकिन वह छिलका उसने गौ माता को खिला दिया। वह भी वापस आया। पिता ने तीनों बेटों को देखा। तीनों बेटों को शिक्षा दे रहे हैं अभी पिताजी कि संपत्ति मेरी जो है वो तो आप तीनों की ही है। मैं अपने हिस्से का धर्म के नाम पर दान में लगा दूंगा। भी विषय ज्यादा पैसे संपत्ति का नहीं है, लेकिन रही बात मेरे संस्कारों की, और फिर मैंने जो तुम तीनों को दिए हैं और जो मेरे अंदर की आशीर्वाद है, उसका विषय जरूर था मुझे वो किसको देनी थी। बड़े वाले बेटे को कहा तू अच्छा है, तूने केला खाया, माँ बाप खुश होते हैं, प्रभु गुरुदेव भी खुश होते हैं जब उनके बच्चों के सुख के दिन चल रहे होते हैं तो, लेकिन तूने छिलका उतार के वहीं फेंक दिया। यह न सोचा कोई गिर न जाए, फिसल न जाए, कितना नहीं नुकसान हो सकता था। इसलिए तू अभी तक उतना संस्कारवान नहीं बना है, उतनी आशीर्वादें अभी तुझे नहीं मिलेंगी। दूसरे को कहा तूने अच्छा किया, आज केला खाया, माँ बाप को खुशी होती है, गुरु को परमात्मा को खुशी होती है जब हमारे सुख के दिन चल रहे होते हैं, लेकिन तूने कोने में फेंका, ये अच्छा किया, लेकिन इसका और सदुपयोग तू कर सकता था। अभी तुझे भी खुद में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। तीसरे को कहा तूने मेरे अंदर की आशीर्वाद प्राप्त करी है। खुद केला खाया, अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ में छिलके का भी सदुपयोग करा। मतलब तू खुद के सुख के साथ दूसरों का भी ध्यान रखता है। मेरी अंदर की आशीर्वादें तुम्हारे साथ हैं। संस्कार तो मैंने तीनों को दिए। पहले वाले बेटे ने केवल सुनी है, केवल अपना सुख याद है, यह तो ठीक है, लेकिन दूसरों के अहित का, नुकसान का उसने नहीं सोचा। थोड़ा अच्छा नहीं लगा। दूसरे को पिताजी कह रहे हैं तूने खाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन कॉर्नर में फेंक दिया। थोड़ा अच्छा किया, लेकिन इसका और तू सदुपयोग कर सकता था। अभी तुझे तो खुद पर काम करना अभी बाकी है, खुद को बदलना, समझाना, सिखाना तेरा बाकी है। तीसरे बेटे को कहा तूने मेरे मन को खुश कर दिया। कोई भी टीचर हो, माँ बाप हो, बड़ा भाई बड़ी बहन हो, चाचा मामा नाना हो, नानी हो, गुरुदेव हो, भगवान हो, यही हम में आशा रखते हैं कि हम तो सुखी रहें, लेकिन दूसरों के भी सुख का ध्यान रखें। इससे इस जीवन का, मन का सुख, चैन, सुकून, आनंद बना रहता है, यशस्वी जीवन बनता है, संसार में नाम रहता है, और मरने के बाद भी उनको अच्छे तौर पर याद किया जाता है, और वो यहाँ भी विजयी बनते हैं। जो खुद के साथ दूसरों के सुख के लिए सोचते हैं, उनका वहाँ परमात्मा के श्री चरणों में भी सत्कार स्वागत होता है। जिन माँ बाप ने आंखों में कई सपने संजोए थे, अरमान रखे थे, प्रार्थनाएं करी थी, दान पुण्य करा था, मन्नतें मांगी थी कि संतान मिले, लेकिन कुछ विशेष मिले, तो उनकी
ऐसी तीसरे नंबर वाली संतान को देख के वो मन की भावनाएं पूर्ण होती है, खुशी होती है। हमने जो मांगा वैसा बेटा हमें मिला, बेटी मिली, जिसने खुद तो अपने सुख का ध्यान रखा लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखा। ऐसे ही हमारे घर के बुजुर्ग भी चाहते हैं, हमारे गुरुदेव भी यही चाहते हैं, हम सुखी रहें, लेकिन दूसरों का भी एहसास हो, मान हो, सम्मान हो। मुझे मान मिले ये अच्छा है, लेकिन दूसरों का भी सम्मान मैं करूं, मेरे सिस्टम से, मेरी मैनेजमेंट से दूसरों को भी सम्मान मिले। ये हर घर का भी बड़ा सोचे, एसोसिएशन संस्था का भी सोचे। गुरु स्थान पर भी सभी शिष्यों का ये धर्म बनता है, जो नया व्यक्ति आए सबको मान मिले, गुरुदेव की दरबार से वो संतुष्ट होके जाए, यह सभी शिष्यों का धर्म बनता है। और गुरुदेव को भी, सदगुरु को भी वही अच्छे लगते हैं। तीसरे नंबर वाले जो सोच वाले हैं, पहले नंबर सोच वाले में खाऊं, भंडारा मिल गया अभी सो जाऊं, सत्संग हो गया, मुझे साफ सफाई से क्या लेना देना, या घर में भी कोई कार्य है मैंने अपना कर लिया, या सामाजिक पंचायती कोई कार्यक्रम है, पड़ोस में कोई कार्यक्रम है, मेरा हो गया मैं चलूं। नहीं, सहभागी होना है आपको। दूसरा जो सोच वाला व्यक्ति था, वैसे लोग रहते हैं कि मेरे माध्यम से कुछ किचरा न हो, गंदगी न हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर सोच वाली बनना है कि मेरे साथ दूसरों को सुख मिले, संतुष्ट हो के हमारे पड़ोस से, हमारे कार्यक्रम से जाएं। यह हम सब में से हर किसी को खुद ही सोचना है। घर में भी हर किसी का योगदान हो घर चलाने में। पुरुष भले कमाएंगे पैसा, स्त्रियां घर का काम करेंगी, यहाँ तक ठीक है, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर में हर कोई अपना अपना छोटे से छोटा काम खुद करे, सबके सहयोग से घर चलता है। वैसे ही पंचायतें हो, एसोसिएशन हो, फ्रेंड सर्कल हो। बहुत से ऐसे सोच वाले दोस्त रहते हैं, मेरा काम हो तू करना, लेकिन उसके काम के समय जब वो बुलाता है मेरे पास टाइम नहीं है, या एफर्ट लेने की कोशिश तक नहीं करते कि मैं इसके दुख मिटाने के लिए कुछ करूं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, यह ठीक नहीं है। कुछ लोग स्मार्टनेस से, चतुराई से चलते हैं कि बस मेरे ऊपर नाम न उंगली न उठे, मेरा कहीं नाम न फंसे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप दूसरों के हित के लिए करो। और थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा, तकलीफ तो आएगी, तन को, धन की भी तकलीफ आ सकती है, मतलब लग सकता है पैसा भी किसी के हित के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए। और कुछ लोग किनारा करते हैं केवल, कुछ लोग तो अपना ही सोचते हैं, फ्रेंड सर्किल में भी ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा बस काम हो जाए, मेरा दूसरों से क्या, मेरा काम हो। नहीं भैया, आपका काम होगा, लोग करेंगे, लेकिन तब जब दूसरों के कष्ट के समय में आप उनका साथ दोगे, सहयोग करोगे। माता पिता से भी केवल लेना नहीं है, उनकी सेवा भी करनी है। घर के बुजुर्ग जो भी विवाहित बहनें हैं या घर के छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, बुजुर्गों की सेवा करोगे, आशीर्वाद मिलेगी, आप भी एक दिन बड़े आदमी बनोगे। केवल पढ़ाई से काम होता था तो प्रोफेसर खुद क्यों अरबपति नहीं बने अभी तक? स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी टीचर हैं वो क्यों थोड़ी तनख्वाह पर, थोड़े वेतन पर अपना काम कर रहे हैं? पढ़ाई से केवल नहीं होता, संस्कार से सब होता है। मेजर ध्यानचंद जी छोटी इनकम पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले थे, लेकिन हॉकी के को समर्पित थे। आज उनके नाम से अवार्ड दिया जाता था। वो अमीर नहीं थे, बड़ी कोई मिनिस्ट्री में नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन आज उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ये श्रेय उनके संस्कारों और समर्पण भाव को दिया जाता है। ऐसे हम लोग देखेंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, वो कोई ज्यादा धनवान नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार जिनके जीवन में है वो अमर रहेगा। केवल खुद के लिए जो सोचता है उनको घर वाले तक याद नहीं करते। और उसमें हम लोग खुद के जीवन में, परिवार के जीवन में झांक के देखें
हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो केवल खुद के लिए सोचता था, आज नहीं, हम उनको याद नहीं करते। ऐसे ही संत मते में भी हम लोग देखेंगे, बहुत लोग संत, चलो प्रणाम है, भगवा वस्त्रधारी हैं, जो भी जिस वेश में है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ नहीं करता, समर्पण भाव नहीं है, जनता को समय नहीं देते, प्यार नहीं देते, मार्गदर्शन नहीं देते, अपनापन उनके जीवन में नहीं दिखाई देता, तो उन संतों को भी विशेष कोई याद नहीं करता। लेकिन फक्कड़ हो, जिन संतों के जीवन में प्यार है, अपनापन है, सुकून मिलता है उनके नजदीक जाने से ही। कान तरसते हैं वो कुछ कहें हम सुने, उनकी मूरत को देख के मन भरता नहीं, इच्छा होती बार बार उनको देखते रहें। जिन्होंने भक्ति करी और करना सिखाया, सेवा करी, सेवा करने सिखाई है हमें। ज्ञान में जिनका जीवन था, हमें ज्ञान में जीवन जीने की जिन्होंने कला सिखाई है, वो अजर अमर हैं संत, सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो यह नियम हम सबके साथ में है। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज खुद रोज करेला तुरी खाते थे, लौकी खाते थे, लेकिन भंडारे में कम से कम 3 सब्जियां बने। फिर एक एक चीज की, बारीक से बारीक चीज की ध्यान खुद रखते थे, जबकि 5-5 हजार लोग आश्रम में रहे हुए रहते थे। भोजन किसने बनाया, नमक तो ज्यादा नहीं हुआ, इसको बिस्तरा नहीं मिला, उसको रात को दूध मिला नहीं मिला, उसको व्यवस्था अच्छी मिली नहीं मिली, बारीक से बारीक खुद ध्यान रखते थे, तभी सभी के दिलों पर राज करते हैं। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जितनी भी सेवाएं चलती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक पर, जितने भी व्हाट्सएप पर जो लोग सत्संग चलते हैं पोस्ट के रूप में या वीडियो के रूप में, तो कोशिश की जाती है जिन बिंदुओं की, जिन पॉइंट्स की, जिन बातों को लेके उलझन समाज में, उन सब दृष्टिकोण से सबको मार्गदर्शन मिले। भक्ति के साथ रोजमर्रा के जीवन की भी सीख मिले, घर परिवार की सीख मिले, स्टूडेंट्स को सीख मिले, गृहिणी को सीख मिले, धंधे वाले भाइयों को कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिले। क्योंकि साधु का काम संसार से तारना है, तरने का उपाय बताना है, भक्ति सिखाना, भक्ति कराना, भक्ति को कैसे बढ़ाना है ये सीख देना है। लेकिन यहाँ हमें रहना कैसे है, आचरण कैसा हो, बोलचाल कैसा हो, यह भी सिखाते हैं। फिर कर्म में धर्म भी हो, ये भी सीख साधु संत ही बताते हैं। तो सद्गुरु देव भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबका जीवन दूसरों के हित के लिए हो, जैसे तीसरे नंबर भाई का आचरण था, ना कि पहले या दूसरे वाला हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।